दोस्तों आज एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। खास करके ये कपल्स के लिए है, पति पत्नी के लिए। ठीक है। तो दोस्तों जब नई नई शादी होती है तो पति पत्नी में प्यार बहुत ज़्यादा होता है। समय के साथ प्यार कम होते जाता है और फिर एक दौर ऐसा आता है जब वे एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं करते। ऐसा होता है, सबकी लाइफ में होता है। और ख़ास करके 40+ लोग जो होते हैं ना, उसको ऐसा ज़्यादा होता है। ऐसा बिना कारण नहीं होता, इसके पीछे जो छोटे छोटे कारण जिम्मेदार होते हैं उनके बारे में कोई ज़्यादा सोचता नहीं है। यही सच्चाई है जीवन की। आज की कहानी जो है आपको इन सब कारणों से अवगत कराएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। इसलिए इस कहानी को पूरी जरूर सुनना, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरी बात जो है आपने ध्यान से सुनी, क्योंकि कभी कभी ये सुनना भी जरूरी होता है। तो बात यह है कि पति पत्नी काफ़ी दिनों के बाद आज एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। पहले की तरह वह अब साथ में समय बिताते नहीं थे। मोबाइल का ज़माना आ गया है, सबके पास अपना अपना मोबाइल है, तो जाहिर है आज लोग बात करते हैं वो भी चैट से करते हैं, बराबर। टेक्स्ट मैसेज से बात कर लेते हैं, एक दूसरे के रूम में भी नहीं जाते। ज़्यादा साथ में एक दूसरे के पास बैठते नहीं थे। पता नहीं किन कारणों से उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। चाय पीते पीते पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मैंने इस सिचुएशन से निपटने का एक उपाय निकाला है। अगर आप राजी हो तो बताती हूँ। पति बोला, ठीक है। पति ने सिर हिलाकर हामी भरी। पत्नी ने टेबल के ड्रॉवर से 2 डायरी निकाली और बोली, मैं यह 2 डायरी लेकर आई हूं, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायत होगी वह इस अपनी अपनी डायरी में लिख कर रखेंगे। 1 साल बाद जब हमारी 26वीं एनिवर्सरी आएगी तब हम उसे खोल कर पढ़ेंगे। तब हमें एक दूसरे की उन चीज़ों या आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें नहीं पसंद है, और हम उन्हें सुधार पाएंगे या कोई उपाय कर पाएंगे। बात तो सही है। पति को भी पत्नी का आइडिया पसंद आया और उसी दिन से डायरी में लिखना शुरू हो गया। देखते देखते ही 1 साल बीत गया और 26वीं एनिवर्सरी का दिन आ गया। पति पत्नी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और पास में दोनों की अपनी अपनी डायरी रखी थी, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल दी। चाय खत्म करके पहले पति ने पत्नी की डायरी पढ़ना शुरू किया। उस डायरी में काफ़ी सारी शिकायतें थी, जैसे कि आज होटल में ले जाने के लिए वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं लेकर गए, वादा तोड़ दिया। आज मेरे मायके से मेहमान आए थे, उनके साथ पति ने अच्छे से बात नहीं की। और एक फरियाद, कितने महीनों बाद आज मेरे लिए साड़ी लाई लेकिन पुराने डिजाइन की, इसमें भी मज़ा नहीं आया। आज मेरे सीरियल देखने के समय पति ने चैनल बदल कर न्यूज चला दी, पूरा मूड बिगाड़ दिया। आज गीला तकिया सोफे पर छोड़ दिया, तौलिया।
सोफे पर छोड़ दिया और सब कुछ बना बनाया बिगाड़ दिया। ऐसी कई सारी शिकायतें थी। डायरी को पढ़ते पढ़ते पति की आंखों में आंसू आ गए। पति को काफी अफसोस हुआ। वो अपनी पत्नी से बोला, मुझे इन गलतियों के बारे में एहसास ही नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूं कि ऐसी गलतियां मैं अब फिर से नहीं दोहराऊंगा। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। पत्नी ने डायरी के कई सारे पन्ने पलटे, लेकिन वह पूरी तरह से खाली थी। सरप्राइजिंग। कहीं पर भी एक शब्द भी नहीं लिखा था। पत्नी बोली, आपने तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं है। तब पति बोला, आखिरी पन्ना देखो, मैंने उसी पर लिखा है। उस पन्ने पर लिखा था, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों में जो त्याग किया है और हम सबको जितना प्यार दिया है, उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इस डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता। और इससे भी जरूरी, मुझे कभी तुम में कोई कमी देखने की इच्छा हुई ही नहीं, तो फिर मैं क्या लिखता। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारी कोई भी कमी बहुत छोटी है। मेरी अनगिनत गलतियों को नजरअंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरे साये की तरह साथ दिया है और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। तुम ही बताओ, कोई भी अपने ही साये में दोष निकाले तो निकाले कैसे? बात भी सही है। अब पत्नी की आंखें नम थी। पत्नी ने पति के हाथ से अपनी शिकायतों की डायरी ले ली और उसे जला दिया। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे पर विश्वास पर टिका होता है और उसी से वह मजबूत होता है। उम्र के एक दौर में पति पत्नी को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि एक दूसरे में गलतियां और कमियां निकालने के बजाय अगर यह याद रखा जाए कि इसके साथी ने उसके लिए कितना त्याग किया, तो इससे उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत ही होगा। जाहिर बात है, फरियाद तो लोग करते ही रहते हैं, मगर बिना फरियाद किए एक दूसरों को समझना और एक दूसरों की कमियां जो है, इसको जो है दरगुजर कर लेना और प्यार से रहना, बात ही अलग है। दोस्तों, छोटी सी इस कहानी को कहने के पीछे मेरा प्रयास है कि इन दोनों पति पत्नी में बढ़ते जा रही दूरियां कम हो सके और खासकर गलत फहमियां की वजह से या सिर्फ बात ना करने की वजह से बढ़ती जा रही दूरियों को आराम से, शांति से बैठकर बात करके कम किया जा सकता है, खत्म भी किया जा सकता है। हाँ, एक चीज जरूरी है, उसके लिए जो है हमें कुछ समय ऐसा तय करना होगा कि हमारे एक दूसरे के मोबाइल फोन्स जो है हम स्विच ऑफ कर दें या तो साइलेंट मोड में रख दें और आराम से कोई प्राइवेट जगह में, जैसे कि अपने बेडरूम में बैठकर रोज कुछ न कुछ बातें करें। बात थोड़ी डिफिकल्ट है, मगर हो सकता है, चाहे तो हो सकता है। ऑल द बेस्ट।